नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। खबरों के पोस्टमार्टम में बताऊंगा भाजपा का डर क्या है, अखिलेश यादव ने रणनीति कैसे बदली है और क्या अब राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा। पहले बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। राहुल गांधी को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने वाली राहुल गांधी की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 2 साल की सज़ा पर रोक लगाने की मांग की थी। अब राहुल गांधी की सज़ा बरकरार रहेगी, इसके साथ ही उन पर जेल जाने की तलवार भी लटकने लगी है। उनके पास क्या विकल्प हो सकते हैं, इस पर एक नज़र डालते देते हैं। राहुल गांधी को जो अदालत निचली अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी, इसी सज़ा के आधार पर उनकी संसद की सदस्यता चली गई। अब सेशन कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है। इससे उन्होंने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी। राहुल के पास अब बचाव के लिए एक ही रास्ता है कि वो सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट चले जाएं, और अगर हाई कोर्ट से भी उनकी याचिका खारिज हो गई तो उनके पास अंतिम मौका सुप्रीम कोर्ट का बचेगा। राहुल गांधी को निचली अदालत ने 23 मार्च को 2 साल की सज़ा सुनाई थी। तब 1 महीने के लिए सज़ा पर रोक लगा दी गई थी। आज 20 अप्रैल है। इस हिसाब से राहुल गांधी के पास केवल 3 दिन का समय है, क्योंकि सज़ा उनकी बरकरार है। अगर 3 दिन के अंदर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका नहीं लगाई और वहाँ से उन्हें कुछ राहत नहीं मिली तो निश्चित तौर पर उनको जेल जाना पड़ सकता है। ये राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस और भाजपा में इस पर बहस चल रही है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय का चुनाव चल रहा है। सभी पार्टियां नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। भाजपा के पास सबसे बड़ा डर है, जोखिम है, वो है बागियों का। इनसे निपटने के लिए पार्टी ने इन पर फोकस करना शुरू कर दिया है। पहले चरण के मतदान के लिए आज नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई है। नाम वापसी का अंतिम दिन था, इसीलिए भाजपा ने टिकट न मिलने से नाराज लोगों पर जो नेता, जो कार्यकर्ता हैं, जो निर्दलीय चुनाव या दूसरे दलों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको मनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कल एक वर्चुअल बैठक भाजपा के प्रदेश कार्यालय में हुई थी, जिसमें भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने बागियों को हर हाल में मनाकर नामांकन वापस करने के निर्देश दिए थे। बैठक में शामिल पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्षों, निकाय चुनाव से जुड़े नेताओं ने कहा गया है कि बागियों को मनाने के लिए अगर किसी बड़े प्रभावशाली नेता की आवश्यकता हो तो तत्काल इसकी सूचना प्रदेश कार्यालय दी जाए। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए घर घर कार्यकर्ता संपर्क करें और जितने लोग नाराज़ हैं उन्हें वापस मना कर लाएं। ये पहले चरण की बात है। दूसरे चरण के नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। 24 तारीख वहाँ नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन बगावती सुर वहाँ भी उठ गए हैं। पार्टी के सामने कार्यकर्ताओं को बांध कर रखना, मना कर रखना और चुनाव में लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। ये भाजपा की बात है। नगर निगम चुनाव को लेकर अखिलेश यादव लगातार अपनी रणनीति बदल रहे हैं। वो दलितों को एक साथ लाना चाहते हैं, वो मुस्लिमों को एक साथ लाना चाहते हैं। अब उन्होंने ब्राह्मणों पर भी डोरे डालने शुरू किए। राजनीतिक विश्लेषक कहने लगे हैं कि अखिलेश यादव का फॉर्मूला चुनाव में YM यानी कि यादव और मुस्लिम नहीं, बल्कि BM ब्राह्मण और मुस्लिम होगा। इसी को लेकर वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। नगर निगम चुनाव में इस BM को बम कहा जा रहा है। अभी तक मुस्लिमों और यादवों को ज़्यादा महत्व देने वाली समाजवादी पार्टी मानी जाती थी, लेकिन महापौर पद पर उसने ब्राह्मण और मुस्लिम प्रत्याशियों पर ज़्यादा दाव खेला है। अखिलेश यादव ने 2 दलित कायस्थ प्रत्याशी उतारकर राजनीति की अपनी शतरंज की चाल का आभास करा दिया है। अभी तक यादव प्रत्याशी किसी भी जगह अखिलेश यादव ने नहीं उतारे थे, लेकिन गाजियाबाद में पार्टी प्रत्याशी बदल दिया गया और यहाँ पर यादव को टिकट दिया गया है। भाजपा और बसपा ने महापौर के अपने 10-10 प्रत्याशी घोषित किए हैं। सपा ने सभी 17 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय पर जोर दे रही है। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन नगर निगम में महापौर पद के लिए ब्राह्मण प्रत्याशी सपा ने दिए हैं। इनमें से कुछ टिकट तो ऐसे हैं जो भावी राजनीतिक संदेश देने के लिए हैं। मुरादाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद और सहारनपुर में मुस्लिम प्रत्याशी दिए गए हैं। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, इसीलिए निर्णय लिया गया है। राजनीतिक विश्लेषक भी सपा के मुस्लिम प्रत्याशी उतारने के फैसले को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन जीत हार का निर्णय जातिगत समीकरण ही करेगा।
आगरा और झांसी में दलित प्रत्याशी देकर सपा हाईकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी रणनीति बसपा के नज़दीक आने की नहीं है, बल्कि उसके वोट बैंक, दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की है। आमतौर पर कायस्थ वोटर भी भाजपा के माने जाते हैं। बरेली में राजनीतिक तौर पर अपेक्षाकृत कम पहचाने जाने वाले संजीव सक्सेना को टिकट देकर अखिलेश ने कायस्थ समाज के बीच भी पैठ बनाने का प्रयास किया है। प्रयागराज में भी यही प्रयोग किया गया है। इसके अलावा एक गुर्जर, कुर्मी और क्षत्रिय प्रत्याशी उतारकर सामाजिक समीकरण साधने का अखिलेश का पूरा प्रोग्राम है। आमतौर पर लोकसभा, विधानसभा चुनाव में बड़े राजनीतिक दल छोटे दलों से गठबंधन कर लेते हैं। इसका लाभ दोनों दलों को होता है, लेकिन निकाय चुनाव में छोटे दलों की हालत हमेशा पतली रही है। इनसे किसी को ना इन्हें लाभ है, ना इनसे बड़ी पार्टियों को लाभ है। वर्ष 2017 में हुए निकाय चुनाव में करीब 6 छोटे दलों ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा था, प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर उनका खाता नहीं खुला। निकाय चुनाव में महापौर अध्यक्ष की एक भी सीट छोटे दल नहीं जीत पाए। नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों में पार्षद या अधिकतम 1-2 सभासद वो लोग जीता पाए थे। निर्दलीयों ने नगर निगम में पार्षद की 225 सीटें पूरे प्रदेश में जीती थी। नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के 43 और पार्षद के 3,389 सीटों के अलावा नगर पंचायतों के अध्यक्षों के 182 और सदस्यों के 3,876 सीटों पर पूरे प्रदेश में निर्दलीयों का कब्जा रहा था। निकाय चुनाव लड़ने वाले सभी छोटी दलों की, सभी छोटे जो दल थे उनकी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी, और जो निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी लड़े थे उन्होंने उनसे ज़्यादा वोट हासिल की थी जो राजनीतिक दल हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल ने महापौर के चुनाव में मात्र 8.46% वोट हासिल किए थे। पालिका परिषद में 4.55, पंचायतों में 3.88 कांग्रेस को वोट मिला था। आम आदमी पार्टी की तो स्थिति और ज़्यादा खराब थी। नगर निगम में 0.03, पालिका परिषद में 0.13 और पंचायतों में 0.11% वोट ही उसको मिले थे। बसपा ने नगर निगम में महापौर के 2 सीटें जीती थी, लेकिन वोट प्रतिशत के लिहाज से उसका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं रहा। बसपा को मात्र 12.05% वोट ही मिले थे। इसी तरह जो अन्य दल, छोटे दल चुनाव लड़े थे, जिनमें राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना, राष्ट्रीय लोकदल, सुभा सपा, बहुजन समाज पार्टी, हिंदुस्तान निर्माण पार्टी, स्वतंत्रता राज पार्टी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, पीस पार्टी, ये सब भी 0.46 से 0.17 तक प्रतिशत वोट ले पाए थे। उनका कोई वजूद नहीं था। इस चुनाव में भी छोटे दलों से कोई उम्मीद नहीं की जा रही है। इनसे अच्छा प्रदर्शन निर्दलीय प्रत्याशी कर देते हैं। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब आज का बुलेटिन। समाजवादी पार्टी ने कल ही गाजियाबाद में मेयर पद का प्रत्याशी बदला था। आज महानगर अध्यक्ष पद पर नियुक्ति कर दी गई है। यहाँ वीरेंद्र यादव को पार्टी ने गाजियाबाद का महानगर अध्यक्ष बनाया है। गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा सड़क पर उतर आया है। महिला मोर्चा की बहनों ने पार्टियों की भाभियों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। मुकाबला महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और नेताओं की पत्नी के बीच है। अभी भाजपा ने उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं की है और विरोध सड़क पर उतर आया है। ये गाजियाबाद से भाजपा महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष पूनम कौशिक और उनके समर्थकों का जत्था है, जो दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय पहुंचा। दरअसल गाजियाबाद में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए जो प्रत्याशियों का पैनल बना है, उसमें पदाधिकारियों की पत्नी के भी नाम हैं। महिला मोर्चा मांग कर रहा है कि टिकट किसी नेता की पत्नी को नहीं, बल्कि संगठन की कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। भाजपा महिला मोर्चा की बहनों ने नेताओं की पत्नी मतलब भाभियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनका कहना है कि अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे नेताओं ने कभी तपती दोपहरी में अपनी पत्नी से पार्टी के पर्चे बंटवाए हैं क्या। इनका सवाल है कि नेताओं की पत्नी ने पार्टी का क्या काम किया है, संगठन के किस कार्यक्रम में सहभाग और सहयोग किया है। इस विरोध प्रदर्शन की गूंज लखनऊ तक सुनी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अगली खबर भी भाजपा से जुड़ी हुई है। कोर कमेटी की बैठक विवादों में आ गई है। आरोप लगाया जा रहा है कि कोर कमेटी के सदस्यों ने पार्टी कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करके अपने चहेतों के नाम पैनल में डाल दिए हैं। इसको लेकर गाजियाबाद से लखनऊ तक हंगामा मचा हुआ है। बुधवार की शाम को शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी रात 2 बजे तक चली।
एक एक वार्ड पर जद्दोजहद के बाद पैनल बना, एक एक नाम को लेकर गर्मागर्म चर्चा हुई। लबो-लुआब यह निकला कि कई वार्डों में जो कार्यकर्ता वर्षों से संगठन की रीढ़ बना हुआ है, नेताओं के निजी हितों के आगे ठग लिए गए। मेयर के लिए बने पैनल में कुछ नेताओं की पत्नी कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ताओं से आगे निकल गई। बहुत पुरानी और समर्पित पदाधिकारी का नाम ही पैनल से गायब हो गया। वैसे तो यह बैठक गुप्त रखी गई थी, मगर छन कर आ रही खबरों की माने तो मेयर के लिए सुनीता दयाल, आशा शर्मा, शशि अरोड़ा, रुचि गोयल, ये 5 नाम गए हैं। इनमें एक पूर्व मेयर हैं, एक प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, एक पेशे से चिकित्सक हैं, बाकी दोनों नेताओं की पत्नी हैं। भाजपा में मेयर के टिकट के लिए उदिता त्यागी, मीना भंडारी, साक्षी नारायण, सुषमा त्यागी, लज्जा रानी गर्ग जैसे नाम आवेदनकर्ता के रूप में थे। ये वे महिलाएं हैं जो संगठन के लिए वर्षों से काम कर रही थीं। ये वे महिलाएं हैं जो भाजपा के मेयर के टिकट के लिए डिजर्व करती थी, मगर भाजपा के कर्णधारों ने इन नामों पर विचार तक करना उचित नहीं समझा। एक नेता की पत्नी का नाम तो लंबी बहस के बाद जोड़ा गया। आज भाजपा में समर्पित कार्यकर्ता हाशिए पर खड़ा है। बूथों पर पसीना बहाने वाली महिला कार्यकर्ताओं पर वातानुकूलित कमरों में रहने वाली नेताओं की पत्नी भारी पड़ गई है। भाजपा का कार्यकर्ता उदासीनता के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आम आदमी पार्टी ने गाजियाबाद में मेयर और चेयरमैन के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मेयर पद पर जानकी बिष्ट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। खोड़ा, लोनी, पतला और डासना में भी उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सचिन शर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी विजयी होता है तो हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ के साथ काम करेंगे। शहर में सफाई की उचित व्यवस्था की जाएगी। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगत बिष्ट को जिला प्रभारी पूर्व विधायक नितिन त्यागी ने पार्टी का पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई और उनकी पत्नी जानकी देवी को आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर का प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसी के साथ लोनी चेयरमैन पद के लिए अनीता कसाना, खोड़ा नगर पालिका परिषद के लिए सीमा कमल मावी, पतला के लिए परमजीत देवी और नगर पंचायत डासना के लिए शहनाज सैफी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। बेहतर से बेहतर लोगों का हमेशा स्वागत है पार्टी में। अगर आपका क्राइटेरिया ये है कि कोई भी अच्छा काम कर रहा हो उसे पार्टी में ना लिया जाए तो बात मेरा क्राइटेरिया ये है कि बेहतर से बेहतर लोगों को हमेशा आम आदमी पार्टी में अच्छा काम करने के लिए जगह मिले, हमेशा, और चाहे वो बीजेपी के क्यों ना हो। बेहतर से बेहतर लोग चाहे वो बीजेपी के क्यों ना हो, उन्हें भी आम आदमी पार्टी में जगह। जिला प्रभारी नितिन त्यागी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से जनता का जुड़ाव काफ़ी हद तक बढ़ा है, इसीलिए अच्छे लोग आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। लोग अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को यूपी में भी देखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सेठ जयप्रकाश मुकुंदलाल महिला पॉलिटेक्निक में वार्षिक उत्सव मनाया गया। छात्राओं ने अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ यहाँ दी। यहाँ फैशन शो का भी आयोजन हुआ। प्रतिभावान छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। सेठ जयप्रकाश मुकुंदलाल पॉलिटेक्निक कॉलेज में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके हुआ। इसके बाद छात्राओं ने पहले सरस्वती वंदना की, फिर भारतीयता की झलक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से दिखाई। शिव तांडव, पंजाब की महत डांस पर छात्राओं ने धमाकेदार प्रस्तुति करके सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण फैशन शो, जिसकी थीम फैशन का पिटारा रखी गई थी। इसमें छात्राओं ने खुद की डिजाइन की हुई ड्रेस का रैप वॉक करके प्रदर्शन किया। फ्यूजन डांस के जरिए थीम को ज्वलंत रूप दिया गया। कॉलेज की प्राचार्य रंजना मिश्रा ने एक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि महिलाओं को रोजगार परक तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता होती है, जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट। स्थानीय निकाय चुनाव की जो नगर निगम चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, नगर पंचायत चुनाव है, इसकी सच्ची और सार्थक कवरेज के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, उसे अपने दोस्तों का शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।